हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से क्लासों को देख रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। अभी पिछले समय में जो पेट की परीक्षाएं आयोजित हुई, जिसमें प्राचीन इतिहास से लगभग क्वेश्चन पूछे गए और आधुनिक भारत के इतिहास से मध्यकालीन इतिहास का उतना वर्चस्व नहीं रहा, लेकिन मेंस की परीक्षाओं में वर्चस्व दिल्ली सल्तनत जैसे चैप्टरों का, मुगल साम्राज्य जैसे चैप्टरों का रहता है। हम लोग पिछले समय में मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत को पढ़ा, विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा और भी स्वतंत्र प्रांतीय जो राज्य थे उनको देखा। फिर आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत कालीन की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली, ठीक, साहित्य, कला साहित्य की स्थिति क्या थी, इन सारी चीजों के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो आज हम बस इतना ही देखेंगे, दिल्ली सल्तनत कालीन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है क्या है। ठीक, नोट करते जाइएगा, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हमको बताइएगा, लिखेंगे। इस प्रणाली के तहत जो दिल्ली सल्तनत कालीन व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के तहत इस व्यवस्था के तहत सबसे महत्वपूर्ण संबंध सुल्तान एवं खलीफा से था। ठीक, सबसे जो दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसका सबसे महत्वपूर्ण संबंध, इसमें जो संबंध हुआ करता था सुल्तान से और खलीफाओं से हुआ करते थे। हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो अरब देश के खलीफा हुआ करते थे वो भारत के जो शासक हुआ करते थे, या अन्य देशों के जो शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे वो अरब देशों के खलीफाओं से ही प्राप्त करते थे उपाधि। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने देखा कि जो गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक था इल्तुतमिश, उसने कोई भी उपाधि धारण नहीं किया, बस सिपाह सलाहकार की या सेनापति की उपाधि धारण करके ही सिंहासन पर नहीं बैठा, नीचे बैठ करके एक गुलाम की तरह, एक सेनापति की तरह शासन करता रहा। फिर उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुए इल्तुतमिश, जो कि उसी का दामाद था, उसके जो सुल्तान बना इल्तुतमिश, तो उसको जो खलीफा हुआ करते थे, अरब देश के शासक जो हुआ करते थे, उमैद खलीफा हो गए, उसने इसको क्या किया, सुल्तान की उपाधि दिया। तो वही हमने लिखा, इल्तुतमिश पहला दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से क्या किया था, सुल्तान की मान्यता प्राप्त की थी। किसकी? सुल्तान की उपाधि की। किससे मान्यता प्राप्त की? खलीफाओं से। ठीक, खलीफा कौन हुआ करते थे? हमने बताया था इसको, जब पहली बार भारत पे सिंध आक्रमण हुआ था उसी समय हमने बता दिया था खलीफा कौन थे, कहाँ के देश के शासकों को खलीफा कहा जाता था। आगे की तरफ लिखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने शासकों की परंपरागत उपाधि के साथ ही अपने आप को
खलीफा का दाहिना हाथ कहा, दायां हाथ कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने भी दिल्ली के सुल्तान की उपाधि धारण किया। हमने लिखा अलाउद्दीन खिलजी ने शासकों की, जो और भी शासक है उनके तरह परंपरागत जो परंपरा से चली आ रही थी, सुल्तान की उपाधि को धारण किया और अपने आप को कहा कि क्या हम जो हैं, यानी जो सुल्तान है एक खलीफा का क्या है, दायां हाथ है। ठीक, हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया। किसका? सिकंदर सानी का। ठीक, आगे स्टार बनाकर लिखेंगे मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी स्वयं को ही खलीफा कहकर सिद्धांत व व्यवहार दोनों परंपरा का उल्लंघन कर दिया। खिलजी वंश में ही लास्ट शासक हुआ करता था जो स्त्रियों से प्रेम करता था, दरबार में नग्न रहता था, ज्यादातर बस महिलाओं के साथ, महिलाओं का वस्त्र पहन करके दरबार में रहता था। ठीक, महिलाओं के साथ हमेशा डांस करता था। ऐसा था मुबारक शाह खिलजी। ठीक, मुबारक खिलजी जो खिलजी वंश में अंतिम शासक हुआ करता था, इसने स्वयं को ही खलीफा कह दिया, जो कि एक उपाधि दी जाती थी अरब देश के शासकों के द्वारा। जो दमिश्क हुआ करता था, सीरिया के जो खलीफा हुआ करते थे उमैद खलीफा, इन लोगों के द्वारा, उसका इन्होंने उल्लंघन कर दिया। न तो सुल्तान की उपाधि धारण किया, न खलीफा के, सीधे अपने आप को कह दिया मैं खलीफा हूं। यानी इसने मुबारक खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा कह करके सिद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों परंपरा का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। आगे की तरफ देखेंगे हम, सुल्तान और खलीफा का संबंध था। आगे हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में उलेमाओं से संबंध। उलेमा, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, जो बातें नहीं समझ में आती हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं, ये समीक्षा अधिकारी और पीसीएस जैसे मेंस की परीक्षाओं में लिखने के लिए अगर आता है दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, तो ये सारी चीजों को आप दर्ज कर सकते हैं। ठीक, जो कि वनडे एग्जाम में कहीं से इसमें से फैक्चुअल तथ्य उठाए जा सकते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, ठीक, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी एक फैक्ट पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था या सुल्तान था जिसने अपने को सुल्तान का दायां हाथ कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन ऐसा था जिसने स्वयं को खलीफा कहकर पुकारा, मुबारक खिलजी ने। तो ये चीज है, ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में उलेमा से संबंध लिखेंगे। इसमें उलेमा से संबंध, उलेमा से संबंध से संबंध। आप लोग काम दे रहे हैं, उलेमा क्या है समझ करके और सोच करके हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उलेमा से संबंध। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में शरीयत का पालन हो। शरीयत का मतलब यहाँ कानून से है, शरीयत कानून, शरीयत का पालन हो, शरीयत का क्या हो, पालन हो, शरीयत का पालन हो सके, शरीयत का पालन हो सके,
इसलिए मुस्लिम साम्राज्यों ने में उलेमाओं की उपस्थिति सैद्धांतिक तौर पर उपस्थिति रही। उलेमा से संबंध का मतलब है प्रशासनिक व्यवस्था जो है, ये पढ़े लिखे एक तरफ से कह लीजिए, और ज्ञानी व्यक्ति जो हुआ करते थे, जैसे मौलवी मौलाना होते हैं, उसी प्रकार से ये भी थे उलेमा। ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही थी, उसमें कानून का सही तरीके से क्या हो पालन हो सके, इसलिए मुस्लिम साम्राज्यों में उलेमाओं की क्या थी, सैद्धांतिक तौर पर एक सिद्धांत चला आ रहा था, उसके तौर पर इनकी उपस्थिति जरूरी हुआ करती थी। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें लिखेंगे इक्ता व्यवस्था। क्या? इक्ता व्यवस्था। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें इक्ता व्यवस्था। क्या? इक्ता व्यवस्था। ठीक, इक्ता व्यवस्था को देखेंगे इसमें हम। जो इक्ता, इसका अर्थ क्या है इक्ता का, इसमें इक्ता का अर्थ देखेंगे, लिखेंगे इक्ता का अर्थ। इक्ता का अर्थ जो हुआ करता था क्या था, इसको देखेंगे हम, नोट करेंगे। हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास। हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास हुआ करता था, यानी एक ऐसा लगान जो इक्तेदार के द्वारा लगाया जाएगा और जो टैक्स इकट्ठा होगा उसको फिर कहाँ, सुल्तान के पास पहुंचाया जाएगा। ठीक, लिखेंगे इसका सर्वप्रथम परिभाषा किसका, इक्ता का। सर्वप्रथम परिभाषा देखेंगे। सर्वप्रथम जो इसकी परिभाषा मिलती है सियासत नामा में। कहाँ? सियासत नामा में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? सियासत नामा में मिलती है। जो लिखा गया था, ये जो सियासत नामा लिखी गई थी, रिटेन बाय, ये बुक्स है एक प्रकार की। ठीक, सियासत नामा ये लिखी गई थी, रिटेन बाय लिखेंगे निजामुल मुल्क तूसी। निजामुल मुल्क तूसी के द्वारा क्या की गई थी, लिखी गई थी सियासत नामा। इसी में इक्ता का सर्वप्रथम परिभाषा दिया गया था कि जो इक्ता है ये मुख्यतः सैनिक या असैनिक, मुख्यतः सैनिकों को ही दी जाने वाली जो भूमि हुआ करती थी व्यक्तियों को, या सैनिक नियंत्रण में हुआ करती थी, जहां से जो आदमी हुआ करता था उसमें खेती करता था, फिर वो आदमी सैनिकों को टैक्स देता करता था। सैनिक एक तरफ से उसके मालिक हुआ करते थे, या वहां का एक राज्यपाल या इक्तेदार हुआ करता था। एक तरफ से कह लीजिए सैनिक ही था, मुख्यतः सैनिकों का प्रमुख, वही वहां का इक्तेदार हुआ करता था, और उसको पूरे उसके अंडर में कई लोग छोटे छोटे खेतियों पर हिस्सा खेती करते थे। खेती करने के बाद जो राजस्व देते थे, फिर वो व्यक्ति राजस्व को इकट्ठा करके सुल्तान के पास पहुंचाता था। ठीक, तो इक्ता का सर्वप्रथम जो परिभाषा दिया गया था ये सियासतनामा में दिया गया था। ठीक, जिसे एक बुक है सियासतनामा, ये लिखी गई थी निजामुल मुल्क तूसी के द्वारा। सियासतनामा में ही एक मिलता है कि जो इक्तेदार हैं, ठीक, इनको 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं रखा जाना चाहिए था। ठीक, कहा जो इक्तेदार हैं उन्हें 3 वर्ष से अधिक नहीं रखना चाहिए, 3 वर्ष से अधिक नहीं बनाना चाहिए। इसने कहा कि जो इक्तेदार हुआ करते थे उनको 3 वर्ष से अधिक नहीं बनाना चाहिए।
ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें, ठीक आगे की तरफ देखेंगे एकता व्यवस्था। एकता का मतलब सीधे सीधे समझिए कि प्रांत और प्रांत से जो कर वसूले जाते थे, जिसके द्वारा वसूले जाते थे, वो इक्तेदार कहलाता था। ठीक ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक, लिखेंगे आगे। इसमें बड़े इक्तेदार जो कहलाते थे, बड़े इक्तेदार, बड़े इक्तेदार, बड़े इक्तेदार कहलाते थे, कहलाते थे। इसमें जो बड़े इक्तेदार थे क्या कहलाते थे, नोट करेंगे। मुक्ता, वली, मुक्ता कहलाते थे, बली कहलाते थे और मलिक कहलाते थे। नोट कर लेंगे, मलिक, वली और मुक्ता कहलाते थे। आगे चल करके समय पे कुछ समय के बाद परिवर्तन हुआ, तो हेडिंग डालेंगे इसमें प्रचलन व परिवर्तन। एकता व्यवस्था में प्रचलन व परिवर्तन, व परिवर्तन, प्रचलन व परिवर्तन हुआ किसमें, एकता व्यवस्थाओं में। क्या क्या हुआ उसको देखेंगे हम लोग। लिखेंगे भारत में सर्वप्रथम, स्टार बनाकर, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम एकता मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, भारत में सर्वप्रथम एकता मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने बांटी थी, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी प्रांत हुआ करता था, हांसी दिया था, दिया था। मोहम्मद गौरी गुलाम था, मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था। किसका, मोहम्मद गौरी का। और भारत में जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो उसने ही बांट दिया कई कई छोटे छोटे प्रांतों को। तो इसने ही सर्वप्रथम क्या किया, एकता को बांटा, यानी प्रांतों को टैक्स वसूलने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी नामक एक छोटा सा इक्तेदार वहां का बनाया है इसको। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे। और ऐबक का मतलब याद रखिएगा चंद्रमा का देवता होता, हमने दिल्ली सल्तनत में इसको पहले ही बता दिया। आगे की तरफ लिखेंगे, लिखेंगे इसमें इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने एकता को, एकता को सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं संचालित, संचालन का स्वरूप दिया। इल्तुतमिश इसके नियंत्रित तरीके से, नियंत्रित मतलब जो हमेशा चले, एकता को सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से क्या किया था, संचालन किया था। आगे की तरफ लिखेंगे। इसके बाद बलबन, बलबन ने इक्तेदार को, इक्तेदार को, जो बलबन था इक्तेदार को, इक्तेदार जो हुआ करते थे, इक्तेदार को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, करने के लिए जो चोरियां हुआ करती थी इक्तेदारों के द्वारा करने के लिए एक नया पद का सृजन किया, एक नया पद का सृजन किया, सृजन किया। जो हुआ करता था ख्वाजा, क्या, ख्वाजा हुआ करता था, ख्वाजा एक लेखाधिकारी था, लेखाधिकारी, एक लेखाधिकारी हुआ करता था। ठीक, ये क्या करता था,
यह नियंत्रण स्थापित करता था इक्तेदार पर, यानी जो इक्तेदार टैक्स प्राप्त करता था उस पे नियंत्रण स्थापित करता था। कौन? ख्वाजा। एक किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था ऐसी व्यवस्था। ठीक, क्योंकि उस समय जो इक्तेदार हुआ करते थे धीरे धीरे टैक्सों में चोरी करने लगे, इसीलिए इसने नियंत्रण करने के लिए इक्तेदारों पर एक ख्वाजा, एक लेखाधिकारी की नियुक्ति, एक पद बनाया जो इस पे नियंत्रण स्थापित करता था। आगे की तरफ देखेंगे फिर क्या आगे चल करके प्रचलन हुआ। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए, एक दूसरे तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब भी करवाइए। जिनको भी टेस्ट सीरीज देना है वो प्ले स्टोर से हमारा उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और वहां से जाकर के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आसानी से टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। आगे की तरफ लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या? मोहम्मद बिन जो तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में मोहम्मद बिन तुगलक इक्ता व्यवस्था में अंकुश लगाने के लिए यानी चोरी को रोकने के लिए, लगाने के लिए एक नया पद बनाया। कौन पद बनाया था? लिखेंगे वली उल खराज। ठीक, वली उल खराज का पद बनाया, जिसे और लिखेंगे वली उल खराज बनाया। इस पे प्रशासन के लिए नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था अमीन, या इसी को बोला जाता था अमीर। ठीक, राजस्व आज भी इकट्ठा करते हैं जो अमीन हुआ करते हैं। ठीक, जो ARC कटती है, ठीक, RC कटती है ना, उसी की इकट्ठा करते हैं, आज भी तहसीलों में होते हैं अमीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने एकता व्यवस्था में अंकुश लगाने का काम किया। इसने एक नया और पद बनाया, ख्वाजा के बलबन ने ख्वाजा पद बनाया था, इसने एक और नया पद बना दिया वली उल खराज, जिसके प्रशासन के लिए एक अमीन या उसी को अमीर बोला जाता था, ऐसे पद का सृजन किया। आगे की तरफ लिखेंगे फिर इसी में मोहम्मद बिन तुगलक के पहले बाद में फिरोज शाह तुगलक भी इसमें बहुत से परिवर्तन करेगा। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें सैनिकों को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सैनिकों को भी यह भूमि दिया जाने लगा। कोष्टक में लिख लेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बैन किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो भूमि हुआ करती थी वो सैनिकों को नहीं दिया जाती थी, ठीक ना, उसको अलग रखा जाता था, खालसा भूमि कहा जाता था। ठीक, जो राज्य के नियंत्रण में हुआ करती थी राज्य उसको देता था और उससे टैक्स वसूलता था साधारण जनता से। ठीक, सैनिकों को नगद वेतन देने का काम किया करता था अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए सैनिकों को ये भूमि नहीं दिया जाती थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिर सैनिकों को यह भूमि, जो एकता की भूमि होती थी, इसको दिया जाता था कि आप खेती करवाइए या करवाइए और हमको टैक्स दीजिए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ऐसा काम किया जाने लगा। आगे लिख लेंगे, लास्ट लाइन इसमें स्टार बनाकर लिख लेंगे, एक लाइन लिख लेंगे, एकता के पर्याय
रूप में, एकता को पर्याय रूप में, एकता को पर्याय रूप में, एकता को पर्याय रूप में विलायत, क्या विलायत, विलायत, विलायत शब्द का प्रयोग हुआ, शब्द का प्रयोग हुआ, प्रयोग हुआ। ठीक, एकता को और भाषा में जो मतलब और शब्दों में कहा जा सकता है किसके में, विलायत के रूप में। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग व्यवस्थाओं को देखते रहेंगे, सैन्य व्यवस्था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।